दोस्तों दानिश टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों दानिश टेक्निकल में आज का ये वीडियो, आज की जानकारी हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन से जुड़ा हुआ वीडियो है। आज के इस वीडियो में बिल्कुल आप लोगों के साथ कई सारी बातें साझा करूंगा। अगर आप लोग 3-4 काम करा लेते हैं तो हरियाणा में नवंबर में पेंशन मिलने से पहले ये काम करवा लें। अगर आपको 3250 रुपये की पेंशन पानी है, 3250 रुपये पेंशन आप लोग लेना चाहते हैं और आप लोग पेंशन अटकने से, पेंशन रुकने से, पेंशन बंद होने से बचना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हरियाणा में पेंशन को लेकर अक्सर बुजुर्गों के मन में, अक्सर पेंशन धारकों के मन में कई सारे सवाल होते हैं। कहीं हमारी पेंशन रुक ना जाए, कहीं हमारी पेंशन कट ना जाए, कहीं हमारी पेंशन अटक ना जाए। हरियाणा में ऐसा कौन से 3-4 काम आपको करवाने हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। 3250 रुपये पेंशन आप लोग पाना चाहते हैं, 3250 रुपये पेंशन अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये काम आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसे पेंशन धारक जो अपने बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं रखते। कौन से? ऐसे पेंशन धारक जो अपने खाते में बैलेंस नहीं रखते, अपने खाते को ज़ीरो रखते हैं, तो उनको जल्द से जल्द अपने बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस जमा करवा देना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी पेंशन आती है तो आपकी पेंशन में से बैंक चार्ज काट लेता है, जिससे आपको दिक्कत होती है, जिससे आपको लगता है कि मेरी पेंशन कम आई है या फिर मेरी पेंशन कट कर आई है। तो आप लोगों को अपना बैंक खाता जो है बिल्कुल सक्रिय रूप में रखना है। आपको अपने बैंक खाते में 100, 200, 300, 500 रुपये जो है ज़रूर डालकर आपको रखने हैं, ताकि बैंक आपके खाते को बंद ना कर सके। ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट, आपको अपने बैंक खाते के साथ अपना आधार कार्ड लिंक करवा देना है। अक्सर देखा जाता है पेंशन जब आती है और हमारे जो पेंशन धारक हैं, चाहे बुजुर्ग महिला है या फिर बुजुर्ग पुरुष हैं, वो पेंशन जब निकलवाते हैं तो उनका फिंगर नहीं आता है, उनका अंगूठा काम नहीं करता है। फिर उसके बाद में वो बैंक के चक्कर काटते हैं, बैंक बीसी के चक्कर काटते हैं। तो ऐसे में आपको पेंशन आने से पहले आपको एक बार चेक करवा लेना है। बैंक ब्रांच में मैनेजर से बात करनी है कि बेटा मेरा खाते के साथ ये चेक कर दीजिए मेरा आधार लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको लिंक करवा दीजिए। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके बताए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपके बैंक खाते में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होने से आपका फ़ायदा यह है, आपकी एक तो पेंशन का मैसेज आपके पास आ जाएगा, और आप जब पेंशन निकलवाएंगे तो आपके पास उसका भी मैसेज आएगा कि आपके खाते से बैंक बीसी ने या किसी सीएससी वीएलई ने, किसी ने भी, या फिर बैंक की तरफ से आपकी पेंशन कितनी निकाली गई है। 3200 आती है तो 3250 पेंशन आपकी निकाली जाएगी, 3000 आते हैं तो 3000 आपकी निकाली जाएगी। तो ये चीज़ें आपको जो है बिल्कुल एक्यूरेट रखनी है। आपको ये चीज़ें आपको बिल्कुल मैं वो बता रहा हूँ जो आपको ज़रूरी से ज़रूरी करवानी है। अपने 10 साल पुराने आधार कार्ड को भी आप लोग अपडेट करवा लें। 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार बैंक आपके डीबीटी मोड को जो है हटा देता है, ऐसे में उसको भी आप लोग एक्टिवेट करवा लें, क्योंकि डीबीटी मोड एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए से आपकी पेंशन आपके बैंक खाते तक पहुंचती है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये काम आपको भूल कर भी नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अपना एटीएम कार्ड जारी करवाया हुआ है। अब ऐसे हमारे हरियाणा में बहुत सारे सीधे साधे भोले भाले पेंशन धारक हैं जिन्होंने अपना एटीएम कार्ड जारी करवाया हुआ है, और उस एटीएम कार्ड का यूज उसके परिवार से, उसके पोता पाती कोई भी उसका यूज कर लेता है, और पेंशन जो है एटीएम से नहीं निकालनी है। पेंशन आपकी जो आती है तो बिल्कुल आप लोग बैंक में जाइएगा या अपनी स्लिप भरिएगा, या फिर आप लोग अपने फिंगर के साथ अपनी पेंशन को निकलवाएं। एटीएम से भूल कर भी आप लोगों को ट्रांजैक्शन पेंशन के साथ, पेंशन खाते के साथ आप लोगों को नहीं करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है मैं आपको क्लियर बता देता हूं। आपको अपने जो फैमिली आईडी है उसमें किसी भी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है। फैमिली आईडी में भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने फैमिली आईडी में किसी तरीके से छेड़छाड़ की तो आपकी पेंशन बंद होने का चांस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में आपकी एज 75 साल, 80 साल या 95 साल हो चुकी है। ऐसे में आप लोगों ने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तो जीवन प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ज़रूरी है।
और जीवन प्रमाण पत्र जब आपका बन जाए तो उसको आप लोग बैंक ब्रांच में जहां से आपकी पेंशन मिलती है, चाहे एचडीएफसी बैंक में आपकी पेंशन आ रही है, चाहे कोऑपरेटिव बैंक में, ग्रामीण बैंक में, या फिर स्टेट बैंक में, या डाकघर में, या फिर किसी भी बैंक ब्रांच में पेंशन आपकी आ रही है, वहां आपको ये दस्तावेज जरूरी जमा करवाना है। नहीं करवाते हैं तो पेंशन बंद होने का, रुकने का, रोकने का ज़्यादा चांस है। वो पॉइंट आपके साथ साझा कर रहा हूं, पेंशन से जुड़े हुए पॉइंट। हमारे बुजुर्गों को, हमारे बुजुर्ग माताओं को, पेंशन धारकों को किसी भी तरीके की पेंशन लेने में परेशानी ना हो। दोस्तों, पेंशन से जुड़ा हुआ पॉइंट मैंने कई सारे पॉइंट्स आपके साथ साझा किए। लगातार आप लोगों को अब नवंबर में पेंशन आने वाली है और पेंशन आने से पहले आप लोग ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के परिवार में किसी भी सदस्य को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधुर पेंशन या बुढ़ापा पेंशन मिलती है तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा, आप इन पॉइंट्स को उन बुजुर्गों के सामने ज़रूर बताइएगा। बाबा, आपने 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट करवाया, नहीं करवाया? बाबा, आपने अपने खाते में पैसा रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है? तो ऐसे में जो ये सारी चीज़ें पूछना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड के बारे में बता, डीबीटी मोड के बारे में मैंने बता दिया। एटीएम से पेंशन आपको नहीं निकालनी है, आपको लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना है। तो जब भी पेंशन आती है, पेंशन वाले महीने में हम सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों को अवेयर करने का, जागरूक करने का काम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको पेंशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप 60 साल के हो चुके हैं, आपके परिवार में 60 साल का कोई सदस्य हो चुका है, पेंशन नहीं बन पा रही है, उसका तरीका आप लोग जानना चाहते हैं, कमेंट में यस लिखिए। वीडियो को 10 ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा और आपकी पेंशन